तो प्रश्न ये भी उठता है, पत्नी धर्म कर्म करे तो और सेवा ही ना करे तो, लौट के सेवा करवाए तो। एक जनो तो घर बारी की धोती खींचा था, बड़े दद्दा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे यार। वो गांव में गए सो गांव के कह रहे थे गुरु बाबा जो कोऊ को भक्त नहीं है लुगाई को भक्त है। हमने कही अच्छी बात है कोऊ को है तो कहिए कि घर बारी को माए के जाए तो जो रो उठे। कही जो रो उठे संगे जात है एक ही जय हो जाए लजाओ उनकी। लुआवे बारे आए जो रोम लगो सो घर बारी ने कही काय रो रहा कि तुम बिना रह ही नहीं सके। हीड़े लुगाई के लाने दद्दा बहू बिना तो रह सकत है, दद्दा बहू बिना रह सकत है, लुगाई बिना नहीं रह सके। तो बकने लगी संगे चलो जो पछ लगा 15 दिन रहे तो जो संगे फिरा थे लुगाई के ये सो लजावनिया धरो गुरु बाबा। आपके क्षेत्र में ऐसा कौन हुई है संग कौन जात हुई है मायके को। अच्छी बातों को प्रेम है तो कम से कम दो ही आदमों में प्रेम भाव चाहिए। वो आप और क्या गुरु बाबा और का लड़ाई भाव चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हाँ दो ही आदमों में प्रेम होना चाहिए, लेकिन माता पिता से सोई होना चाहिए। तो पत्नी कोई पुण्य करे तो ध्यान दो, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक ये करती अपने लिए, और ये करती शिव जी की पूजा, गौरी की पूजा, ज्यादा शिव की पूजा, पार्वती की पूजा। मेरे लिए अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। सुहाग अचल रखने के लिए पार्वती की पूजा करती है, गणेश की मां की। और जब विवाह हो गया पर जो भी करती है पति के लिए करती है, पति के लिए करती, अपने लिए करती नहीं है। और जब बेटा पैदा हो जाता है तो बेटा के लिए करती है, बहू के लिए करती है। ये अपने लिए कुछ नहीं करती है, मात्र शक्ति अपने लिए नहीं करती है। अरे कभी कभी तो ये होता पति बीमार हो जावे, बेटा बीमार हो जावे तो भगवान से कहती है बीमारी हमको दे दो, पति ठीक हो जाए, बेटा ठीक हो जाए। ये मात्र शक्तियां। अभी विदिशा में कथा थी तो एक जगह हम गए, वो कह रहे थे हमारी पत्नी ने किडनी दी हमारे लिए, पत्नी ने किडनी दी है, एक किडनी। तो शिव जी से मैया ने कहा आप दर्शन करके आओगे, मैं आपकी सेवा करके आधा पुण्य फल ले लूंगी। शिव जी चले, ब्रज की गलियन में आए, भीड़ लगी है। पूछा भैया इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहा बाबा जी नंद बाबा के यहाँ भगवान ने लला दियो है ढलती अवस्था में, तो लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। शिव जी कहते भैया तो लला का दर्शन करवा दो। कहा महाराज जी बड़े घरानों के नियम अलग होते हैं, बालक का दर्शन तो हम लोगों के लिए नहीं हुआ है, आपको नहीं हो पाएगा। तो शिव जी नंद भवन के पीछे जाकर के रोने लगे। जितने जल्दी भगवान रोने से रीझता है, इतने जल्दी मंत्रों से नहीं रीझता है, पूजा से नहीं रीझता है, पाठ से नहीं रीझता है, यज्ञ से नहीं रीझता है, जितने जल्दी भगवान रोने से रीझता है। जब आंसू गिरते हैं भक्त के तो भगवान को लेने देने की पड़ जाती है, भगवान का सिंहासन हिल जाता है। जब सुलोचना रामादल में पहुंची पति का सिर लेने के लिए, और जब रोई तो भगवान राम रोने लगे, बेटी तू रो रही है? कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि
कि आपने मेरे पति को मार दिया, मैं इसलिए रो रही हूँ। आप कितने दयालु हो, मेरे पति ने भक्ति नहीं की लेकिन आपने तार दिया। आपके हाथों से कोई मरता नहीं है, आपके हाथों से तो तरता गए। हे राम तुम कितने दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। भजन नहीं गाएंगे। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। बेटा तेरे आंसुओं ने मुझे झकझोर दिया है, तेरे पति को जीवित कर दूं? नहीं नहीं प्रभु, जीवित नहीं, सिर दे दो मैं सती हो जाऊं। मैंने संकल्प किया था जीते जी मेरा पति आपके चरणों में नहीं गया तो मरने के बाद सिर जरूर जाएगा। ये मैंने संकल्प किया था, मैंने आपकी भक्ति की थी राम, और मैंने सुना था कि आंसुओं की कीमत आप देते हो। और आज मेरे लिए पता लगा है कि राम कितने दयालु, जो बेटी कह के पुकार रहे हो। बेटी आंसू बहाओ उसके सामने, फिर देखो आंसू बरसाओ, फिर देखो। शिवजी कहते हैं त्रेता युग में आप सिंधु के किनारे कह रहे थे कि पहले शिवजी की पूजा होगी, शिव स्थापना होगी, और आज हम रो रहे हैं, आप हमको भूल गए हो। त्रेता युग में क्या कह रहे थे आप? लिंग थाप कर, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग थाप करे 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 विधिवत पूजा, पूजा 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 पूजा। शिव समान प्रिय मोय न दूजा, शिव समान प्रिय मोय न दूजा, शिव समान प्रिय मोय न दूजा। शिव समान प्रिय मोय न दूजा। जो रामेश्वर दर्शन करही, जो गंगा जल आन चढ़ही, मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी।